योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नाप दिया, गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गई सरकार। अखिलेश यादव ने दिखाया था दम, अब बुलडोजर हो गया बेदम, निकल गई हेकड़ी। योगी आदित्यनाथ को लगा सबसे बड़ा झटका, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया खेल, मुसलमानों के लिए आया सबसे बड़ा फरमान। अखिलेश यादव ने जो की थी मांग पूरी हो गई। क्यों? योगी आदित्यनाथ के लिए आई सबसे बुरी खबर, 2027 से पहले ही पलट जाएगी बाजी। सुप्रीम कोर्ट ने गजब ही कर दिया। 100 सुनार की और एक लुहार की। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार योगी सरकार पर ऐसा हंटर चलाया कि योगी को यकीन नहीं हुआ कि आखिर क्या से क्या हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुलडोजर वाली कार्रवाई के दम पर वाहवाही लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। बीते कुछ वक्त से सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि किसी का घर तोड़ा नहीं जाना चाहिए, बुलडोजर वाला एक्शन नहीं होना चाहिए, मगर बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ की सरकार जब बुलडोजर एक्शन में रही तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फरमान सुनाया कि योगी आदित्यनाथ दंग रह गए। क्या है पूरी सियासी कहानी, आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए बुलडोजर एक्शन पर फिर रोक लगा दी है और कहा है कि जिनके घर गैर कानूनी ढंग से गिराए गए उन्हें 10-10 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए। मतलब जिस कार्रवाई के दम पर योगी आदित्यनाथ खुश हो रहे थे, अब उसमें उनको झटका लगा है। जिन लोगों के घर गिराए गए 10-10 लाख देना पड़ेगा। जानकारी के लिए बताएं कि प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। कोर्ट ने कहा कि घर ध्वस्त करने की ये मनमानी प्रक्रिया नागरिक अधिकारों का असंवेदनशील तरीके से हनन भी है। ये योगी सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब विपक्ष उनके ऊपर हावी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी और विपक्ष ने इसे संविधान की जीत बताया। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, ये असंवैधानिक था, लोगों को डराने और विपक्ष की आवाज दबाने का हथियार था। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि उसने इस अन्याय को रोका। योगी सरकार और बीजेपी ने बुलडोजर का ऐसा महिमा मंडन किया जैसे ये कानून से ऊपर हो गया हो, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कानून की प्रक्रिया के बिना कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये फैसला योगी के अहंकार पर करारा प्रहार है। अब बुलडोजर का पहिया खुल गया है, स्टीयरिंग टूट गया है। अब देखना होगा कि योगी क्या करेंगे। विपक्ष ने इस फैसले को लोकतंत्र और संविधान की जीत करार दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की बुलडोजर नीति अन्यायपूर्ण और अमानवीय थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसे बेनकाब करता है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने भी इसे जनता के हक की जीत बताया। विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार ने बुलडोजर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, खासकर अल्पसंख्यकों और विपक्षी नेताओं के खिलाफ। अब कोर्ट के इस आदेश से विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिला है। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि क्या योगी सरकार उन सभी लोगों को मुआवजा देगी जिनके घर बिना कानूनी प्रक्रिया के ढाए गए। कुल मिलाकर योगी के सामने अब मुसीबत खड़ी है। बुलडोजर के पहिए का रुकना योगी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। बुलडोजर को योगी ने अपने सख्त छवि के लिए इस्तेमाल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बुलडोजर चलाया जाता था, लेकिन कई बार बिना नोटिस के भी दौड़ा दिया जाता था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ और ऐसी प्रक्रिया को गैर कानूनी ठहरा। योगी को बुलडोजर बाबा का तमगा मिला था। अखिलेश ने इसी पर तंज कसते हुए कहा है, जिन्होंने बुलडोजर को अपनी पहचान बनाया, अब उनकी पहचान पर संकट खड़ा हो गया। सवाल यह है कि अब योगी क्या करेंगे। बुलडोजर उनका ट्रम्प कार्ड था जिसे कोर्ट ने छीन लिया। क्या वे माफी मांगेंगे या नहीं? आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताइएगा।